जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और शायद आज की वीडियो भी जल्दी आप तमाम दोस्तों को मिल जाएगी। आज चूंकि इंटरनेट का कनेक्शन जो था वो मिल गया इस ऑफिस में। तो अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जैसे ही मार्केट जो है वो क्लोजिंग दे तो उसके बाद जो है वो जल्दी जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाए। चलते हैं जी और बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट की सूरत हाल पर। मार्केट क्या कह रही है? तो मार्केट ये कह रही है कि इधर उधर हो जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही मैंने कहा। देखिए, मार्केट ने आज फिर जो है वो 93 पॉइंट्स निकाले। अभी कल ही हम इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि देखिए, पिछले 2 दिन की जो मार्केट की मूव थी वो एक समझ लीजिए एक्सीडेंटल मूव थी, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। फैसला करना था आज के दिन ने, तो आज के दिन ने ये फैसला किया है कि मार्केट अपनी पुरानी रवश को बरकरार रखते हुए साइडवेज है। आज भी मार्केट की मूवमेंट साइडवेज ही रही। कोई खास अप मूव हमें देखने को नहीं मिली, कोई खास डाउन मूव हमें देखने को नहीं मिली। इसलिए मैंने कल जो था वो जब मैं इसका थंबनेल बना रहा था तो उसमें एक चीज मैंने मेंशन की थी कि देखिए, जिस वक्त मार्केट साइडवेज हो जाए तो उस वक्त बेहतर ये होता है कि आप इंडेक्स के ऊपर रिलाय करने की बजाय बेहतर ये है कि आप अपने शेयर को रिकैलकुलेट करें, उसकी बाइंग और सेलिंग आप डिसाइड करें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये देखेंगे कि 93 पॉइंट्स तो मार्केट में से निकले हैं, लेकिन अगर हम इस चीज का जायजा लें कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है, तो सर्किट ब्रेकर हमें बता रहा है कि जी 10 कंपनियां पर कैप है, जिसमें से सर्विस है, अ, उसके अलावा टेली शेली है, रावी है। ठीक है कि इनका वॉल्यूम कोई खास कंसीडर नहीं होता मास वाइज सर्विस के। सर्विस का 1,83,000 है, 12-13 रुपए का शेयर है, लेकिन चलें, कोई 1 लाख से ऊपर तो है। सिर्फ एक कोई अच्छा वॉल्यूम है तो वो सिर्फ टैली में है। बाकी 10,000, 20,000, 2500, 1500, 1,000 ये बिल्कुल मैटर नहीं करते। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो अप और डाउन तो हो रहे हैं। तो मार्केट के अंदर मूवमेंट तो मौजूद है, लेकिन चूंकि वो एक लिमिटेड मूवमेंट है, जिसकी वजह से चंद शेयर्स हमें नजर आते हैं और बाकी सब के सब स्टेगनेंट। यही वजह है कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो का जायजा लेंगे तो कोई खास अच्छी सूरत हाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बेहतर यह है कि आप इंडेक्स के ऊपर इस वक्त रिलाय ना करें, क्योंकि इंडेक्स की डायरेक्शन अभी मुतय्यन नहीं हुई। आप अपने शेयर्स को रिकैलकुलेट करें, बाइंग सेलिंग थोड़ी सी उसमें डालें, तो इंशाल्लाह उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो 5 कंपनियां लोअर कैप में हैं, लेकिन वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी कंपनी मुझे नहीं लग रही। 19,000, 2,000, 200 कोई खास नहीं है। लिहाजा मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। जब हम समरी को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें काफी चीजों का पता चलेगा कि 93 पॉइंट्स तो ऊपर नीचे होते हैं। कल हो सकता है कि 100 पॉइंट इसमें डल जाएं, आज 100 निकल गए। ये सिलसिला जारी रहेगा। आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं। ग्राफिकल व्यू बिल्कुल उसी तरह से है। फूड सेक्टर ने परफॉर्म किया थोड़ा सा दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर बहरहाल अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर मौजूद है। उसमें टीआरजी ने भी थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज, और टैली तो खैर ऊपर जा ही रहा है। देखिए, कल काफी दोस्तों ने इस चीज के बारे में पूछा कि जी टैली टैली टैली, तो फिर मैंने कहा टैली टैली टैली। इसका मतलब ये है कि सर मेरी इसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरी इसकी कोई स्टडी नहीं है, और यही वजह है कि मैं इस शेयर के बारे में मैंने एक बार भी अपनी वीडियो के अंदर जिक्र नहीं किया। देखिए, जिक्र थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है। कोई 1,000 के लोग, करीब लोग जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं वो सुनते हैं। तो जिस चीज के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो, मेरा ख्याल है कि उसके बारे में ही बात करनी चाहिए। अगर किसी के बारे में इबहाम हो, या सिर्फ मैं ये देखूं कि जी वो ऊपर जा रहा है तो मैं भी कहना शुरू कर दूं जी जी खरीद लें, सर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इसके हवाले से कोई स्टांस नहीं है। मेरे पास ना तो टीआरजी है ना टेली है। आगे चलते हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स में आज वर्ड कॉल की बजाय टीआरजी को वॉल्यूम लगा, लेकिन 40 मिलियन प्लस लगा।
लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि चलें यूनिटी में भी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, बाइको शाइको में भी आ गया, आयशा स्टील में भी थोड़ा वॉल्यूम आया, गो के वो माइनस का वॉल्यूम था, लेकिन चले वॉल्यूम तो था ना। वो क्या कहते हैं वो, मुझे रईसानी साहब याद आ गए कि वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है, चाहे वो मुस्बत का हो या मनफी का हो। तो रोज़ानी साहब फरमाते हैं कि डिग्री डिग्री होती है? तो इसी तरह से वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है ना भाई, वो चाहे ऊपर की तरफ लगे या नीचे की तरफ। आगे चलते हैं, सिंबल पोजीशन को थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि एडवांस में रही 24%, डिक्लाइन में रही 70%, तकरीबन 69.52, अनचेंज 1.3 और जीरो वॉल्यूम के साथ 4.5। देखिए डिक्लाइन में ठीक है 70% है, लेकिन अगर हम अनचेंज और जीरो वॉल्यूम का जायजा लें तो चंद दिन पहले ये 25% थी, अब तो रह गई है 6%। तो बहरहाल ये एक अच्छा साइन है। देखिए मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है ना, तो इसको ये ना समझा करें कि ये बुरा साइन है, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए उसको अवेल करना चाहिए और कैलकुलेशन के साथ चलना चाहिए। और कभी भी अपने पोर्टफोलियो का तमाम सरमाया जो है, जो लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है, उसको कभी भी स्टॉक मार्केट में झोंकना नहीं चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पर निकलती हैं, उससे भी अपना हिस्सा लेना चाहिए, और वो उसी सूरत में ही ले सकते हैं कि जब आपके पास कैश मौजूद होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और जायजा लेते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी ने भी वही कहा, 230 नीचे और 107 ऊपर। आज माशाल्लाह से ऑटोमोबाइल असेंबलर सारा ही नीचे। 2-3 दिन इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आज सारा ही नीचे हैं। अलगाजी ट्रैक्टर भी नीचे। चलें कोई बात नहीं यार, मैंने तो 365 पे बेच दिया था। अब अगर नीचे जाएगा तो फिर दोबारा देखेंगे इसको क्या करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी चीजों की क्या पोजीशन है। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की बात करें, लोड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आज 16 रुपये 14 पैसे तक गया, और हमने कुछ बेचा, और फिर जब ये नीचे आया तो हमने कुछ खरीदा। तो चलें कुछ थोड़ी सी मूव तो बनी ना। देखिए साइडवेज मार्केट के अंदर ये फायदा होता है कि लोअर कैप ठक 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 करके नहीं लगते। वो जो मंदी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो बिरयानी की देग खुलती है ना, तो वो सबको एक एक प्लेट मिलती है। ठीक है ना, तो एक एक प्लेट से तो काफी लोगों का पेट नहीं ना भरता। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जब चीजें ऊपर नीचे हो रही हों, तो उनका जायजा लेते हुए बाइंग सेलिंग थोड़ी थोड़ी सी करनी चाहिए। करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, वेव्स आज 8 पैसे ऊपर, बाकी सब के सब नीचे की तरफ। सीमेंट सेक्टर भी नीचे। अगर सीमेंट नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टील भी नीचे यकीनन होगा। आगे चलते हैं, केमिकल सेक्टर की बात करें, सारा ही नीचे। यार ये मार्केट के अंदर से जो निकले हैं वो तो निकले हैं 90 पॉइंट, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे 900 पॉइंट निकल गए। उसकी वजह ये है कि आप अगर ये गौर करें कि पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल असेंबलर का सेक्टर जो है वो नीचे है, जिसमें बड़ा गंधारा 12 से 13 रुपए नीचे है तकरीबन, छोटा तकरीबन 4 4 रुपए नीचे है, पाक सुजुकी 5 रुपए नीचे है, और एटलस होंडा 4.5, अलगाजी ट्रैक्टर 5 रुपए। यानी कि रुपयों में निकले हैं। तो जब चीजें रुपयों में निकले तो वो कोई इतने थोड़े पॉइंट्स नहीं होते सर, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल सेक्टर तो हमने थोड़ा सा नजर दौड़ा ली। आ, यार ये देखें, मैं आज फिर एक बात कहता चलूं, ये मुझे याद आ गया यहाँ पर। अभी चंद दिन पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है कि हमने ये एमको टाइल्स जो है इसका, एमको इंडस्ट्रीज जो है इसका, मैंने थोड़ा सा डिस्कस, चार्ट तो डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के साथ बयान किया था इसका। और जनाब ऐसी धमा चौकड़ी मची हुई थी ना कि ये पता नहीं इसने तो ऐसा निकलना है कि बाद में ये जिंदगी में दोबारा आपको इस प्राइस पे मिलना ही नहीं है। लो कर लो गल। तीसरा दिन है मेरा ख्याल इसको लोअर की तरफ जाते हुए, और वो भी शायद कैपो कैप ही हुआ है। देखिए 25-26 रुपए के शेयर में से जब 80 पैसे निकलते हैं सर, इसको कैप ही कंसिडर किया करें। आगे चलते हैं,
बहरहाल यार ये बचा करें इस किस्म की जो है ना वो मुगलजात से। अ, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल सेक्टर हो गया, थोड़ी सी बात हो गई। कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स क्या कहते हैं? बैंक्स कहते हैं कि सारे इधर उधर हो जाओ। इधर उधर हो जाओ से मुराद ये है कि होल्ड करें, आप बेच ना दीजिएगा। जिसके पास बैंक्स हैं और उसकी बाइंग जो है वो इस लिमिट्स के अंदर है, वो थोड़ा हौसला करके बैठे। इंशाल्लाह यार जो भी बैंक आपके पास है ना, अब रखें अपने पास, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अ, अगर कुछ आपको ये बैंक्स जो हैं ये रेड भी नजर आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी परेशानी वाली बात कोई नहीं है। अब आप ये देखें ना कि बैंक अल हबीब देख लें, या मिसाल के तौर पर चलें, ये छोटी सी मिसाल ले लें आप। बैंक अल्फला की प्राइस भी 30 रुपए है, एमको टाइल्स की भी 30 रुपए है, ठीक है। उसमें से निकले 80 पैसे, इसमें से निकले 6 पैसे। तो फिर बात समझ में आ रही है ना। बस ये मैं समझाना चाह रहा था कि थोड़ा सा जायजा लें कि कौन सी चीजें बॉटम पर है, कौन सी चीजें अभी बॉटम पर नहीं है। अब बीओपीआई 13 पैसे चला गया ऊपर, चले गुड है, मेरे पास है वैसे। अच्छा वैसे मैं अपने 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 शेयर जरा मैं थोड़ा सा ना जरा दिल को वो क्या कहते हैं जरा खुश कर रहे हैं ना। बीओपी है मेरे पास, वो है 13 पैसे ऊपर। बैंक अल्फला है मेरे पास 6 पैसे नीचे। फैसल बैंक है मेरे पास 11 पैसे ऊपर। अ, सांबा बैंक है मेरे पास 12 पैसे नीचे। दो बैंक ऊपर दो नीचे। चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर का भी वही हाल है जो कि अभी हमने सीमेंट सेक्टर का देखा। यार मेरा तो ख्याल ये है कि इस मौसम के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इजाफा होता है, लेकिन ये जिस तरह से सीमेंट और स्टील डिप्रेस हो रहे हैं और होते ही चले जा रहे हैं। मसलन आप ये देखिए कि इंटरनेशनल स्टील जो है, ये 90 रुपए का शेयर है, इसमें से 4 से 5, 4 से 4.5 रुपए का निकलना, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। कभी कभी अंग्रेजी भी झाड़नी चाहिए ना यार। अगर आप दोस्तों में से कोई इस सेक्टर के साथ मुंसलिक है, सीमेंट या स्टील के साथ, तो थोड़ा थोड़ा सा बताए तो सही मुझे। क्योंकि टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रहा है। या तो बजट के अंदर इनको रगड़ा लगने वाला है किसी को, कि देखिए जो स्टॉक मार्केट होती है ना, ये इसको कहते हैं, ये बू सूंघ लेती है, खुशबू सूंघ लेती है। इसको पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जरा अगर दोस्त अहबाब की इस सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं तो जरा थोड़ा सा टेक्स्ट वेक्स्ट तो कीजिएगा यार। मुझे लगता है कि कहीं कुछ होने वाला है इन दोनों सेक्टर्स के साथ, क्योंकि जिस तरह से ये डिप्रेस हो रहे हैं ना, ये अच्छा साइन नहीं है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर आज फिर 50-50 पे है। चलें कोई बात नहीं। देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से मैं कभी भी जो है ना वो आप समझ लीजिए कि चाहे वो जितना चाहे डिप्रेस क्यों ना हो, मैं कभी उसके बारे में नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि ये ठीक हो ही जाता है जल्दी। फूड सेक्टर जो था इसने 2 दिन तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज इसको नजर लग गई है। अच्छा चले कोई बात नहीं। फौजी फूड का अपर कैप था, आज इसमें से 40 पैसे निकल गए। देखिए रेंज बाउंड मार्केट में स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। कल कुछ दोस्तों ने, यार ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दोस्तों अब आप टेक्स्ट करते हैं कि जी मुझे भी ग्रुप में शामिल कर लें। सर मैंने पहले दिन से आप लोगों से गुजारिश की थी कि मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें या पूरा सुना करें। मेरा ख्याल है मैं हर वीडियो के अंदर ही जो है वो गुजारिश करता हूँ कि सर जी मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मेरी सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विस है, लेकिन अब कंसल्टेंसी को भी लोग नहीं ना समझते, यहाँ पर क्या करें। मेरी ये कंसल्टेंसी सर्विस है, अगर खुल गई तो। ये कंसल्टेंसी सर्विस है, एक की फीस 2,000 है, एक की 5,000 है। 5,000 वाली में भी हम क्लाइंट्स नहीं ले रहे। इसमें हम तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि पैसे कितने रखने हैं पास, कितने खर्च करने हैं, कौन से शेयर खरीदने हैं, किस किस लेवल पर खरीदने हैं, किस लेवल पर बेचने हैं, कहाँ पर बाइंग करनी है, कितने परसेंट करनी है, कितने परसेंट कैश पास रखना है। ये सारी चीजें फिर आपका मकसद क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये सारी चीजें डिस्कस करके सर फिर कहीं जाके मामला आगे बढ़ते हैं। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लिहाजा बराए मेहरबानी इस चीज को थोड़ा सा दुरुस्त फरमाइए। और जरा इस बात से परहेज कीजिए कि ऐड मी, फिर आप पूरा मैसेज भी नहीं लिखते। मैंने कई बार आप लोगों से इस बात की कंप्लेन की है
कि सर आपकी तरफ से जो सवाल आते हैं यूट्यूब के ऊपर या आप लोग टेक्स्ट करते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, सर सवाल पूरे नहीं होते, बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिखा करें। ये मत पूछा करें कि जी इस शेयर के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपने खरीदना है तो लेवल लिखे, बेचना है तो लेवल पूछें या लेवल लिखें, बराए मेहरबानी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि फूड सेक्टर की क्या पोजीशन है। मेरे पास जो शेयर है वो नीचे है कि ऊपर है? अल शहीर है मेरे पास, ऊपर है। उसके बाद कौन सा है? नेशनल फूड है मेरे पास, वो भी ऊपर है। अच्छा चलो, दो हो गए। अ, बस यार मेरा ख्याल है मेरे पास और कोई नहीं है। यस, और कोई नहीं है। आगे चले जी, ग्लास और सिरामिक्स की बात करें, बीजीएल ने आज फिर अपर कैप ठोक दिया। कोई बात नहीं सर, मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने खरीदना है, चाहे ये 400 रुपये पे चला जाए। आप लोग एंजॉय करें जिनके पास है। इंश्योरेंस में भी हालात बॉटम आउट होने के करीब करीब हुए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, एफ एन ई एल किधर चला गया? एफ एन ई एल 17 पैसे नीचे आज, गोला अभी नीचे की तरफ है। अब हौसला करके बैठिएगा, लॉस बुकिंग मत कीजिएगा अभी। हाँ, अगर ये मजीद थोड़ा सा और नीचे जाता है तो फिर बाई कीजिएगा। चले मैं आपको बताता चलूं, 10 रुपए से ऊपर इसकी बाइंग नहीं करनी। ओके, चले। अब काफी लोगों को हौसला हो गया होगा कि क्या करना। आगे चलें जी। आ, बादशाह जबर कैप था यार, फिल्में नहीं, एक फिल्म नीचे। यहाँ पे एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है कि जी वो ये फिल्म चलाता है, तो एक फिल्म ऊपर है और एक नीचे है। उसके बाद है जी मेरे पास शिफा इंटरनेशनल, आज 1 रुपया ऊपर, कल मेरा ख्याल है 4-5 रुपये ऊपर था ये। चलें, गुड हो गया यार। मुदारबे सारे नीचे, गुड हो गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल फील्ड में से निकले 6 रुपए, और मारी पेट्रोलियम में से भी निकले तकरीबन 6। ये माड़ी के हवाले से कुछ गुफ्तगू चल रही थी, मेरा ख्याल है कि हालात खराब होने वाले हैं इनके। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी हालात सारे के सारे नीचे की तरफ हैं। पेपर और बोर्ड में मैरियट मजीद ऊपर, गुड हो गया सर, मेरे पास नहीं है जी अब। फार्मास्यूटिकल में मैं वैसे ही काम शाम कोई नहीं करता। पावर जनरेशन में से निकालेंगे इंशाल्लाह दो कंपनियां जो मेरी नज़र में हैं, और उसके बारे में कुछ राय कायम करेंगे। आगे चलें जी, रिफाइनरीज का बुरा ही हाल है, बल्कि बहुत बुरा हाल है। नेशनल रिफाइनरी 17 पैसे, 17 रुपए नीचे, और अटक रिफाइनरीज तकरीबन 6.5 रुपए। चलें सर, हमारे पास तो कोई रिफाइनरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे क्लाइंट्स के पास शायद पाकिस्तान रिफाइनरी किसी एक आध के पास है। वो भी मैंने उनसे रिकमेंड, जो उनको रिकमेंड कर दिया था जुमे की मीटिंग में, कि सर जी मंडे वाले दिन प्रॉफिट टेकिंग करें। पता नहीं उन्होंने की है या नहीं, बहरहाल हमारा जुमा औश पौश है जी। सिंथेटिक टेक्नोलॉजी सेक्टर, अब देखिए ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की परफॉर्मेंस आप जरा चेक करें। होना तो ये चाहिए था कि इतना बड़ा इसका फिगर चल रहा है तो इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन माँ सवाए टैली के और टीआरजी के। चलें टीपीएल को भी डाल लें, इसने भी 20 पैसे डाले हैं। बाकी हालात जूं के तूं चल रहे हैं, लिहाजा कैश हाथ में करें, इंडेक्स को मत देखें। ओके, टेक्सटाइल कंपोजिट सारा नीचे। टोबैको शबैको ट्रांसपोर्ट क्या कह रहा है? पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, यार ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के हवाले से कल कुछ चंद क्वेश्चंस थे कि किसी ने कोई 170 पे, किसी ने 180 पे बाय किया हुआ है, इंतजार फरमाइए। इसका डिविडेंड वगैरह जो है, एक्स डिविडेंड ये हो चुका है। अब ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। ना भी हो तो चले 5 रुपए का डिविडेंड तो लेना, बाकी बातें बाद में देखेंगे क्या करना। अ, बस यार और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और लेते हैं जायजा के आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल का भी बिल्कुल वही हाल है जो कि पिछले पूरे वीक में रहा, मासवाई पिछले 2 दिन के। उनको अगर आप माइनस कर दें तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, लेकिन मार्केट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। अब ये प्रेशर बिल्डअप होने की क्या रीजन है? देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है ना इस वक्त, वो ये है कि इंडेक्स जो है वो ऊपर जा नहीं रहा,
और जो दोस्त अहबाब जिनके पास शेयर्स मौजूद हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 2-2, 3-3, 4-4 महीनों से शेयर खरीदे हुए हैं, अब मार्केट चूंकि हो चुकी है रेंज बाउंड, और रेंज बाउंड मार्केट में जहां पर अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, वहां पर सर ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं कि आपका सरमाया डाउन हो जाता है। ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन चलें, मैं तो सब कुछ ही अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। अब सर बात ये है कि पैनिक मत हो, परेशान मत हो, आप थोड़ा हौसला करें। बात ये है कि जब हमने गुजारिश की थी कि सर आप कैश पर आ जाएं, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब, अपनी अपनी राय होती है, तो कैश पर आने का फायदा ये था कि अब काफी सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं। इंडेक्स नीचे नहीं गया, लेकिन शेयर्स की काफी प्राइस नीचे जा चुकी है। तो मार्केट जो है, इसमें एक अच्छी चीज जो फिलहाल मुझे नजर आ रही है वो ये है कि मार्केट 45,000 से नीचे अभी फिलहाल क्लोजिंग नहीं दे रही। जितने भी गुज़िश्ता पूरे हफ्ते का अगर हम जायजा लें, तो मार्केट 45,000 के करीब करीब जो है, कभी 200 ऊपर, कभी 100 ऊपर, कभी 50 ऊपर, तो 45,000 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। एक चीज। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर यह कहना थी कि सर मैंने आपसे हमेशा इस चीज के बारे में कहा है कि मैं जो यहाँ पर इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता हूँ, आप सर उनका रिलाय ना किया करें। बहुत सारे दोस्त हैं जो जिग जैग इस्तेमाल करते हैं और बाद में मैसेज करके पूछते हैं, जी अब इसने लगाना तो बॉटम था लेकिन ये शेयर तो ऊपर चला गया है। सर मैंने आपसे कब कहा, मैंने हमेशा ये बात कही है कि सर जिग जैग जो है ये रीकैलकुलेट करता है अपने आप को, इसका भरोसा मत कीजिएगा। मैं तो कर ये कहता हूँ कि अब किसी भी इंडिकेटर का भरोसा ना किया करें। तो बराए मेहरबानी इंडिकेटर से परहेज करें, और खास तौर पर जिग जैग से परहेज करें। लिहाजा जिग जैग इस्तेमाल मत करें। वो मैं तो वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ कि चलें कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करूँ ना, क्योंकि आप कहीं बोर ही ना हो जाएं कि जी ये तो टेक्निकली बात ही कुछ नहीं करते। तो सर इंडिकेटर से जरा परहेज करें, लिहाजा मैं आज जो है वो जिग जैग इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो आप भी जरा इससे परहेज फरमाइए। बस जी।